दुनिया 'ਚ हर इंसान ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਿਆਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ शौक ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ देना भी खास मायने रखता है। मैं तकरीबन कह लें आप बचपन से ही इस शौक़ से मुंसलिक हूँ और पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने पूछा है इसकी इकसाम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल जो सी मेन इकसाम जो सी हैं इनकी नस्लें जो मेन लोग जिनका शौक़ कर रहे हैं उसके अंदर टैडी सर फहरिस्त है। उसके बाद में रामपुरी हैं, फिरोजपुरी कबूतर हैं, लाखे जलंधरी हैं, बहुत सारी इनके अंदर नस्लें, चूहे हैं, बटेरे कबूतर हैं। ये वो नस्लें हैं जो बहुत ही ज़्यादा नायाब। और अब जब से टैडी कबूतर आया है, टैडी कबूतर आने के बाद, टैडी और गोल्डन कबूतर आने के बाद हमारी बहुत सारी पुरानी नस्लें, बहुत सारे शौकीनों ने उनको तर्क कर दिया है। लेकिन मेरे पास अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मेरे पास पुरानी नस्लें, मैंने वो नस्लें संभाल कर रखी हुई हैं। मैं टैडी भी मेरे पास हैं, टैडियों का भी मैं शौक़ करता हूँ, लेकिन इनके साथ साथ मैंने जो पुरानी नस्लें हैं उनको नहीं छोड़ा। मेरे पास तकरीबन सारी ही नस्लें, तकरीबन सारी नस्लें हैं। जी, इस वक्त आपके पास यहाँ पे इस एरिया में कितनी नस्ल इकसाम है या नस्लें जिनके कबूतर मौजूद हो? मेरे पास इस वक्त अगर कुछ भी नहीं होंगी तो 20-25 नस्लें तो हैं। अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का फजल है। और ये सारी जो है वो इनमें से लोकल जिनको हम प्योरली पाकिस्तानी कहा जाए, ब्रीड कहा जाए, वो कितनी है, या हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की उसकी नस्लें कितनी हैं, या बाहर से किन किन मुल्कों की नस्लें? देखिए जी, मैं तो ज़्यादा कबूतर बहरीन से लेकर आया हूँ और बहरीन में जो से कबूतर गए थे वो पाकिस्तान से ही गए थे। तो मैं पाकिस्तान से बहरीन ले गया था, फिर जब मैंने बहरीन से वाइंड अप करके पाकिस्तान आया हूँ तो मैं वहाँ से जो हमारी पाकिस्तान की मेन जो नस्लें थी वो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। उनमें टैडी कबूतर हैं, उनमें गोल्डन कबूतर हैं, उनमें मेन जो उनसे कबूतर हैं मास्टर अब्दुल्ला के चूहे कबूतर हैं जो उस्ताद बुखीद के थ्रू हमारे तक पहुँचे। मेरा एक दोस्त था, मुस्तफ़ा नाम था उसका, वो उस्ताद का है, उसने फिर आगे से मुझे दिए। तो वो जो से मेन कबूतर है मैं बहरीन से लेकर आया हूँ। और आप अगर इस वक्त यहाँ पर नस्लों की बात करें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस शौक़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। हमारे उस्तादों ने इनकी परवाज़ें बढ़ाई हैं, इनकी नस्लें बढ़ाई हैं, इनका हुस्न, इनका जमाल हमारे यहाँ के उस्तादों ने कमाल ही कर दिया। इस शख्स ने कबूतरबाजी का शौक पगाउंदियां तकरीबन 25 कबूतरों दी नस्लां सांभियां ने। हम लोगों ने इंडिया के जो से रामपुरी कबूतर हैं उनके अंदर उस्ताद सखी के बनाए हुए टैडी कबूतरों को जैसे मिक्स किया तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनका जमाल भी बड़ा है और उनकी परवाज़ भी बड़ी है। और सहारनपुरी कबूतर हैं, इंडिया के सहारनपुरी कबूतर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। वो भी टैडी कबूतरों में मिक्स किया गया तो उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। ख़त्म होने वाली नस्लों में मैंने अरसा पहले सियालकोट से शौक़ किया था छत वाले, बैंक वाले कबूतर जो अब बहुत ही नायाब हो गए हैं। मैं सियालकोट पूरा शहर घूम कर आया हूँ। मुझे जो आज से आप कह लें कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले जो मैंने बैंक वाले और छत वाले काले मुँह वाले कबूतर देखे थे वो अब नहीं देखने में मिलते। मैं उनका कह लें कि क्रेज़ी किस्म का शौकीन हूँ, लेकिन वो नस्लें इतनी नायाब हो गई हैं कि अब उनका मिलना मुश्किल है। अब जिधर भी जाएँ टैडी का जोर है। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀਰਵਾ ਵੀ है। हम लोगों ने इंडिया के जो से रामपुरी कबूतर हैं उनके अंदर उस्ताद सखी के बनाए हुए टैडी कबूतरों को जैसे मिक्स किया तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनका जमाल भी बड़ा है और उनकी परवाज़ भी बड़ी है। और सहारनपुरी कबूतर हैं, इंडिया के सहारनपुरी कबूतर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। वो भी टैडी कबूतरों में मिक्स किया गया तो उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। कोई और शायद कोई ऐसी नस्ल जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा जो ख़त्म हो गई हो कबूतरों की? ख़त्म होने वाली नस्लों में मैंने अरसा पहले सियालकोट से शौक़ किया था छत वाले, बैंक वाले कबूतर जो अब बहुत ही नायाब हो गए हैं। मैं सियालकोट पूरा शहर घूम कर आया हूँ। मुझे जो आज से आप कह लें कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले जो मैंने बैंक वाले और छत वाले काले मुँह वाले कबूतर देखे थे वो अब नहीं देखने में मिलते। मैं उनका कह लें कि क्रेज़ी किस्म का शौकीन हूँ, लेकिन वो नस्लें इतनी नायाब हो गई हैं कि अब उनका मिलना मुश्किल है। अब जिधर भी जाएँ टैडी का जोर है। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਨਸਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਕਤ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਤਾਂ
ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। देखिए जी, मेरे पास इस वक्त जो से कबूतर हैं, आप कह लें कि मैं शौकीन हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कबूतर, मेरे पास एक नस्ल ऐसी है जिसका नाम ही मैंने अनमोल रखा हुआ है। तो जो चीज़ अनमोल होगी उसकी कोई कीमत नहीं होगी। बाकी इनकी मुख्तलिफ कीमतें हैं, तो अपनी नस्ल के और अपनी कह लें हुस्न जमाल के ऊपर ये अपनी कीमत रखती हैं। और ये हकीकत बात है कि इनकी कीमतें बहुत हैं। वो जो 2-4-500 का कबूतर मार्केट में मिलता है वो आम कबूतर है। वो कबूतर जो नायाब है, नायाब भी है और अपनी नस्ल में अपना मुकाम, अपना वकार, अपना म्यार रखता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी कीमत दे सकते हैं। अगर कोई सेलर है जो सेल करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो वो अपनी कीमत खुद ही वहाँ पर, अब हमने कराची में एक बंदे को 35,000 रुपया उसने हमसे मांगा 2 बच्चों का, हमने उससे बात डन कर ली। कराची तक हम चले भी गए, उस बंदे ने आगे से हमें टाइम ही नहीं दिया। लाहौर से हम कराची चले गए थे 2 बच्चे लेने के लिए, लेकिन उस बंदे ने आगे से हमें टाइम नहीं दिया। नाम लेना उसका मैं मुनासिब नहीं समझता। ये सब पालतू कबूतर हैं। इनके अंदर जंगली कबूतर वो हैं जो हमारे दाता सरकार के मज़ार पर होते हैं, बाबा बुल्ले शाह सरकार के मज़ार पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे, तो वो जंगली कबूतर हैं। ये जो हमने घरों में रखे हुए हैं, इनके अंदर मेरे ख्याल से कम शौकीन होंगे जो जंगली कबूतर पालते होंगे। उनमें से आप एक मुझे लगा लें, वो मैंने नीचे एक केज रखा हुआ है, उसमें मैंने, आप समझ लें कि सरकार की निस्बत से कि ये हर मज़ार के ऊपर, हर गुंबद के ऊपर ये होते हैं, तो उनकी निस्बत से मैंने 5-6 जोड़े नीचे रखे हैं। इनको जी मिक्स दाने के अंदर आजकल हमने गंदम ज़्यादा कर दिया है। आज के शौकीनों को मैं यही मशवरा दूंगा कि वो मिक्स दाना जो है ना वो डालना छोड़ दें। मैंने डालकर देखा है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे अच्छी जो चीज़ मैंने देखी है वो गंदम के ऊपर कबूतर जो हैं वो बेहतर रहते हैं। और ये जो मेरा सेटअप है, इसके ऊपर तकरीबन कबूतर 20-25 हज़ार रुपया मंथली। मेरा तो इतना बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन बहुत सारे शौकीन हैं, उन्होंने हज़ारों की तादाद में रखे हुए हैं। तो मेरा तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया इनका मंथली खर्च आता है। सर्दियों में तो मैं इनको बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो गर्मियों में जो है वो मेरा, आप कह लें कि गर्मी से मेरा थोड़ा शौक जो है ना वो कम हो जाता है। शौक कम नहीं होता, वक्त देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।